Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा पूछा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं मैथ्स के वो क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आती हूँ कि आपको डेली के एग्ज़ाम की सही से एनालिसिस हो सके। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं तो मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन अपने चैनल पे सॉल्व करवाती हूं। अभी मैं 2020 के मेंस का पेपर सॉल्व करवा रही हूं और जब एमटीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी अपने चैनल पर। तो आज का ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है इसे स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आज के एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू दूँगी। तो देखिए, आज आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा है वो है हेमिस्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें टोटल सरफेस एरिया इसकी दी हुई थी और इसका डायमीटर आपसे पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, सिंपल है, बस मैंने नंबर बदल दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन में पूछा है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की अगर 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है तो बताइए कि इसके बेस का डायमीटर क्या होगा। अब आप इजीली ये बात समझ सकते हैं कि अगर हेमिस्फीयर है तो मीन्स वो क्या है, स्फीयर का हाफ है। दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो रेडियस होता है, स्फीयर का जो रेडियस है वो हर जगह होता है इक्वल, जैसा कि सर्कल में होता है। और डायमीटर के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। मतलब कि सर्कल की वो कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर जाती है उसे डायमीटर कहते हैं और डायमीटर होता है 2r। ये सब जानते होंगे। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया के आधार पर डायमीटर बताना है तो मैं पहले निकाल देती हूँ रेडियस, क्योंकि सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? बस मैं इस पे रखूँगी वैल्यू 27 पाई और मुझे रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। पाई से पाई जाएगा, 3 से कट करूँगी तो 9 आएगा और r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 3, देन 2 रेडियस मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 6। तो देन डायमीटर मिल गया मुझे 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर दूँ जिससे कि आप अगर नेक्स्ट टाइम हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन पूछे तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया दे के रखा था, तो टोटल सरफेस एरिया होती है 3 पाई r स्क्वायर। मान लीजिए आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया होती है इसकी बस जो आप देख रहे हैं ना ऊपर का लेयर, मैं अगर कंपेरिजन करूं, अगर आप नींबू का हाफ काट दीजिए, नींबू क्या है, स्फीयर है, स्फीयर को हाफ काट दीजिए तो आपको ये क्या मिल जाएगा, नींबू आपको कटा हुआ हाफ आपको हेमिस्फीयर मिलेगा। और हेमिस्फीयर का जो ये ऊपर का येलो येलो पार्ट होता है ना, बस यही इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, उसका जो बेस जिसमें रस होता है बस वो भी आप ले लीजिए तो वो हो गई टोटल सरफेस एरिया। मीन्स टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर है और कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। और अगर आप स्फीयर की मीन्स पूरे नींबू की अगर सरफेस एरिया मीन्स येलो पार्ट अगर आप उसके सरफेस एरिया लेना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर। दैट्स इट। लर्न करना बिल्कुल टफ नहीं है। 4 पाई r स्क्वायर आप स्फीयर का लर्न कर लीजिए, हाफ कर दीजिए 2 पाई r स्क्वायर। बेस, क्योंकि अब जब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिया जाएगा तो बेस की एरिया एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी जो कि पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे कि हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर। आई होप आप सबको क्लियर है। इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसमें कुछ था नहीं। अब मैं इसके वॉल्यूम पे आती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसी तरीके से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है बस स्फीयर का हाफ होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब।
इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें भी आपको वॉल्यूम दे सकता है, रेडियस पूछ सकता है, और आपको ये हो सकता है कि वॉल्यूम दे दे और आपको सरफेस एरिया पूछ दे। तो कुछ भी टफ नहीं है, आपको बेसिक फार्मूला सब पता है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, फिगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप उसे ईजिली सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था अभी। और आज के पेपर के बारे में बता दूं तो आज प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से जैसे रोज़ पूछे जा रहे हैं वो सारे तो पूछे ही गए हैं एवरेज से। बाकी आज एक स्टूडेंट का कहना था कि ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन मिले हैं, बट मुझे क्वेश्चन नहीं पता है। एक ही स्टूडेंट ने बताया कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, तो आप एक बार ज्योमेट्री पे देख लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम में ज्योमेट्री से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आज पूछा है। तो बेसिक ही होगा, काफ़ी हल्का क्वेश्चन होगा। तो मैं समझती हूँ अगर इन केस कल भी पूछेगा तो बहुत टफ ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर उसे कुछ टफ करना होगा तो वो मेंसुरेशन पे करेगा। बाकी जैसे कि डेली में एक दो क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे थे, तो आज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। पेपर का लेवल जिसकी तैयारी एवरेज भी है तो उसके लिए भी अच्छा पेपर आया है। बाकी अगर किसी के मैथ्स थोड़ी वीक है तो फिर उसके लिए मॉडरेट पेपर था। बाकी पेपर का लेवल आप रोज़ डेली में देख रहे हैं कि सिंपल ही है, और मैं कल के लिए भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ टफ नहीं होगा। बस आप अपने सिलेबस को बढ़िया से तैयार रखिए, बाकी और कुछ नहीं। आई होप आपको आज का रिव्यू मिल गया है। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे भी क्वेश्चन आज आपसे पूछा था, तो मेन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन और थोड़ा ज्योमेट्री पे प्रॉफिट लॉस से रोज़ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही रहा, मतलब प्रॉफिट लॉस से डेली क्वेश्चन आते ही हैं। और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बेस्ड परसेंट पे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ है नहीं खास, क्योंकि डेली की तरीके से अर्थमेटिक वही बाकी का सारा है जो डेली पूछ रहा है। नंबर सिस्टम है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, बस यही सब आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया है, आज का रिव्यू भी आपको मिल गया है, और बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। बाय।